क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा सवाल देखिए। लोग किताब निकाल लें, पेज निकल गई, किताब में देखो। रूही हवा बात में करना, पहले किताब में देखो। रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस से तय, यानी यहाँ से यहाँ तक रूही को जाना है, ए से सी। और ये दूरी कितने किलोमीटर है? 300 किलोमीटर दूरी है। कुछ दूरी वो रेलगाड़ी से तय करती है और कुछ दूरी बस से तय करती है, तो रेलगाड़ी उसके घर पे जाती है। पहले केस में 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करती है, केस 1। या प्रथम शर्त, जो भी आपको ठीक लगे आप वो यूज कर लीजिए। केस 1 में रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर। कुल दूरी कितनी है? तो बस से कितनी तय करोगे? आओ 200। कैसे पता लगेगा? 300 में से कोई दिक्कत यहाँ तक? सबको समझ में आ गई इतनी बात? और समय जो लगता है इसको, 4 घंटे का समय इसको लगता है कुल, इस परिस्थिति में चलने से। तो कुल दूरी 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से गई और बाकी बचे हुए 240 किलोमीटर बस। आपको रेलगाड़ी और बस की चाल ज्ञात करनी, तो ये तो नियम है हमारा, जो ज्ञात करना होता है उसी को हम मान लेते हैं। क्या क्या ज्ञात करना है हमें? रेलगाड़ी की चाल और तो रेलगाड़ी की चाल को x मान लेते हैं, बस की चाल को सबसे ऊपर ये माना। रेलगाड़ी की चाल, चाल का मतलब क्या होता है? किलोमीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति, तथा बस की चाल बताओ। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी में? यहाँ तक सारा सवाल समझ में आ गया? जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है अभी तक। अब कुछ ना कुछ सूत्र तो लगता ही है। ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें चाल भी आती है, दूरी भी आता है और समय भी आता है? चाल बराबर, जिस बच्चों को याद नहीं है वो आज के बाद याद कर ले। क्या है सूत्र? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। इसको थोड़ा सा मैं परिवर्तन अगर करूं तो ये समय भाग कर रहा है तो जाके क्या करेगा? तो ये सूत्र बन जाएगा चाल गुणा समय बराबर। मुझे पूरी जो उसकी यात्रा है उस यात्रा का समय दे रखा है, चाल यात्रा का समय 4 घंटे दे रखा है, रेलगाड़ी का और बस का दोनों का मिला। तो क्यों ना पहले मैं रेलगाड़ी का समय निकाल लूँ और उसका बस का निकाल लूँ और दोनों को जोड़कर 4 के बराबर रख दूँ। क्योंकि गणित में सवाल तभी हल होता है जब किसी के बराबर रखो। वो तो सवाल पढ़ के आपको पता लग रहा है किसके बराबर रखना है, समय के बराबर, और जिसके बराबर रखना है उसी को निकालना पड़ेगा। अरे समझ में आ रही है बात? तो
निकालनी, चाल गुना करना है, क्या करेगा भाग, तो समय बराबर निकला है दूरी बटा। ये सूत्र निकल के इसी से आया है, लेकिन थोड़ी चीजों को इधर उधर करना पड़ेगा। अब ये भी सूत्र आप चाहो तो डायरेक्ट याद कर लो कि समय बराबर, क्या सूत्र बताया, समय बराबर जिसका समय निकालेंगे उसी की दूरी लेंगे, उसी की चाल। अब आप बताओ रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, बताओ कितना लगेगा। रेलगाड़ी द्वारा जो समय लगेगा वो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, कितनी दूरी तय करी, 60 बटे चाल। कितनी रेलगाड़ी की चाल, क्या मानी है तुमने रेलगाड़ी, बता क्यों नहीं, रेलगाड़ी की चाल तो x मानी है, और रेलगाड़ी की दूरी कितनी तय की है 60, समय कितना लगेगा 60 बटे x। और समय का मात्रक क्या होता है, अगर किलोमीटर प्रति मिनट होता तो मिनट हो जाता, मीटर प्रति सेकंड होता तो सेकंड हो जाता। चाल के मात्रक पर ही समय का मात्रक सवाल में निर्भर करता है। अब बस द्वारा लगा सकते, बताओ भाई कितना समय लगेगा, 240 बस द्वारा तय की गई दूरी बटे बस की चाल, 240 और कुल समय क्या होगा, रेलगाड़ी का समय प्लस बस का समय। तो प्रश्नानुसार कुल समय जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, 4 घंटे लग रहे हैं। कुल समय का मतलब रेलगाड़ी का समय, रेलगाड़ी को कितना समय लग रहा है 60 बटे, बस को कितना लग रहा है बराबर 4। समीकरण 1, समीकरण 1 तो बनाते हैं, ठीक है। ये अलग बात है कि अगर ये 60x प्लस 240y बनती तो सवाल बहुत आसानी से हल हो जाता है, ठीक है। कोई बात नहीं, 1/x को p मान लेंगे और 1/y को q मान लेंगे, आसान कर लेंगे जैसे कल बता। अब क्योंकि इसमें x और y दो हैं तो एक समीकरण और आनी चाहिए, तो दूसरी स्थिति द्वितीय शर्त द्वारा, दूसरी शर्त क्या कह रहा है किताब में, दूसरी शर्त में देखते हैं क्या कहते हैं, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो बस से कितना चलेगा, रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी, बताओ रेलगाड़ी से कितनी दूरी तय हो रही है, तो बस से कितनी होगी, अरे भाई उसके घर की दूरी तो निश्चित है ना, घर की दूरी तो 300 किलोमीटर है उसकी। अब इस बार वो रेलगाड़ी से 100 चली तो बस से कितनी चलेगी 200 किलोमीटर। तो रेलगाड़ी से समय कितना लगेगा, समय का सूत्र क्या है, दूरी बटे चाल। तो रेलगाड़ी से कितना समय लगेगा, दूरी कितनी है 100 बटे चाल कितनी थी रेलगाड़ी की x, तो रेलगाड़ी से कितना समय लगेगा 100 और बस से कितना लगेगा 200 बटे, ठीक है। और कुल समय इसने दे दिया होगा 10 मिनट, इस बार पहले से 10 मिनट ज्यादा लगे। तो प्रश्नानुसार है रेलगाड़ी का समय, रेलगाड़ी से समय लग रहा है, बस से लगा समय, वो पहले वाला समय जो था 4 घंटे, उसमें 10 मिनट और जोड़ो, ये तो बता रहा है वो। अब रेलगाड़ी का समय कितना आएगा, रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी बराबर 4 मिनट को घंटे में बदलने के लिए किससे भाग करना पड़ता है 60 भाई 60 मिनट में 1 घंटा होता है,
तो 1 मिनट में 1/60 घंटा होगा। तो जब भी मिनट से घंटे में बदलते हैं, मिनट को 60 से भैया तो गुणा करोगे या भाग करोगे। अब मिनट छोटा है और घंटा बड़ा है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, भाग कर दीजिए ये दोनों ही घंटे में, क्योंकि दोनों का मात्रक समान होना चाहिए। ये घंटे में ये मिनट में काम नहीं चलेगा। अब आप इसे मिनट में ले लो, आप सोच रहे हो इसे मिनट में बदल लो, 4 से 60 को गुणा कर लो, तो एक नई तरह की समस्या आएगी। तो 2 बार 60 लेंगे, वो नई तरह की समस्या क्या होगी, क्योंकि चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वे चाल का भी बदलना पड़ेगा किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि सभी को बदलोगे ना, वो समस्या बड़ी है। तो जब चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, तो पूरे समय को आप घंटे में बदलें, और मिनट से घंटे में बदलने के लिए, अरे सीधी बात समझो ना, 60 मिनट को 60 से भाग करो, 60 मिनट को कितना आया, घंटा। और 60 मिनट किसके बराबर होता है, ऐसे याद रख लेना कि गुणा करना है, भाग करना है। तो 10 मिनट को घंटे में बदलना है, 10 मिनट को भाग कर लिया हमने 60। छोटी सी बातों में टाइम लगता है, किसे काट लो, 10 कम 10 अच्छे 60, 4 + 1/6 आता है, इसका एलसीएम ले लो 6 गुणा 1 करके क्या होता है, एलसीएम बनेगा 24 की कम, नहीं तो एलसीएम अगर आता है ना, 1 और 6 का एलसीएम 6 आ गया, 1 से भाग करो, 1 6 6 जितना आया 8 पर गुणा करो 6 तक, 6 से इसको भाग करो, 6 कम 6, एक बार कटा, 1 से गुणा करो। और जिसको समझ में नहीं आता है एलसीएम, वो सीधे सीधे इसकी गुणा करके लिखो, इसकी गुणा इससे करके यहाँ लिख दो, प्लस करके साथ इसकी गुणा इससे, ये भी एक तरीका। कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, अरे कोई समस्या है? अब ये समीकरण नहीं है और ये समीकरण, अब हमारा काम केवल इन दोनों को हल करना है और कोई नहीं, ठीक है। और लगाएंगे बजगुणन। तो सबसे पहले तो इन्हें बजगुणन की स्थिति में लेकर आओ, क्योंकि जो चर है वो बटे में नहीं होना चाहिए। क्या करें, तो वो 1/x को p मान लेंगे और y 1/y को q मान लेंगे, 1/y को q मान लेंगे। रोज तो मान ही रहे 3-4 दिन से लगातार माना 1/x बराबर p, 1/y सवाल क्या आ जाएगा आपके पास, तो 60p + 240q बराबर 4, तो समीकरण 2 से क्या आएगा, 100p + 200q बराबर 25/, ये समीकरण 3 और ये समीकरण 4। अभी समीकरण 4 को निकालेंगे, अरे कोई दिक्कत है यहाँ पे? इसे ऐसा करो, पूरे समीकरण को 25/6 है, तो अगर 6/25 से गुणा कर लूंगा, क्योंकि दोनों 25 से कट रहे हैं, 100 भी और 200 भी, तो पूरे समीकरण को 25 से भाग कर दो और 6 से गुणा कर दो। 6 से गुणा क्यों कर रहा हूँ, ये वाला 6 गायब हो जाएगा, ठीक है। तो इस समीकरण को 6/25 से गुणा, 6/25 से गुणा करोगे तो 6/25 गुणा 100 + 6/25 गुणा 200 क्यूब, 6/25 गुणा 25/6, 6 कम 6, 25 में 25, 1 25 चौका 6 चौक 24, 25 अच्छे 200, 8 मतलब ये वाली जो समीकरण थी दूसरी, इसका रूप बदल दिया हमने, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कितना आ गया समीकरण 24p + 48 -1 बराबर 0। कौन सी समीकरण है, समीकरण 4। इसके नीचे कौन सी समीकरण लिखनी है मुझे, 3, और इन दोनों को मुझे अच्छा, ये वाली समीकरण भी 4 से भाग हो गई, देखो 60 भी 4 से कट जाएगा
24 में 240 से 4 से कट जाएगा, 40 और 4 से कट ही जाएगा, इसीलिए तो कर रहे हैं। इसे हम 4 से भाग कर दें, या 3 लिखने की जगह ये वाला निशान लगाकर सीधे सीधे 4 से भाग करें। कितना आ गया कट के अपनी जगह पर निकलेगी इसके लिए 15 आएगा काटेंगे तो वो थोड़ा सा नीचे लिख दीजिए, ये आ जाएगा 100 प्लस 203 बराबर 25। यह हल होगा कितना आ जाएगा 15 पी प्लस 4 6 60 की, ये एक बचा 4 में 4 इसको भी कर लें -1 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 3 थोड़ा आसान कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये भी काम रोज करते आ रहे हैं। या अगर समीकरण के सभी पद किसी एक संख्या से कटते हैं तो उस संख्या से हम सभी पदों को भाग कर देते हैं, कभी गुणा कर देते हैं। उससे क्या फायदा मिलता है, एक तो गुणा भाग करने की प्रैक्टिस हो जाती है, हमारा सवाल भी आसान होता है। क्या है दूसरा भी हमारा समीकरण 15p प्लस 60p माइनस 1 बराबर 0। कौन सी मित्र लगाएंगे इसमें 1। थोड़ा ये जगह पहले लिखेंगे p बटा q बटे माइनस का q बटा और फिर लिखेंगे a। कोई समस्या किसी को? नहीं सर। p बटे लिखने के लिए p को छुपाएंगे, ठीक है। बताओ क्या लिखूंगा इसको छुपाने के बाद 48 बड़े माइनस 1। इसकी गुणा इससे, अंकों की गुणा तो बताई थी, ऊपर के नीचे गुणा माइनस नीचे के ऊपर। सर p बटे लिखे, p को छुपाएंगे तो क्या आएगा 48 गुणा माइनस 1 माइनस का निशान, अगर 60 फिर गुणा माइनस 60 की गुणा माइनस 1 गुणा माइनस 1। जब माइनस क्यू के बटे में लेंगे तो माइनस क्यू को छुपाएंगे, तो हम 24 और 15 माइनस 1 को माइनस 1 दिखाई दे रहे होंगे। यस सर। तो जैसे छुपाओगे तो क्या लिखोगे माइनस 24 24 गुणा माइनस 1 माइनस 15 गुणा माइनस। अभी हमने सीधे सीधे लिख दिए, इसको छुपाया तो 24 गुणा माइनस 1 माइनस 15 गुणा, और जब 1 को छुपाएंगे तो 24 की 60 से 24 गुणा 60 और 15 गुणे माइनस 15 गुणा 48। समझ में आ रहा है? तो छुपाओगे 24 गुणा 60 माइनस 15 गुणा 48। कोई दिक्कत? नहीं सर। ये कितना आ गया p बटे माइनस का 48 प्लस के 60 माइनस माइनस प्लस माइनस क्यू बटा माइनस के माइनस का 24 24 प्लस के 15 प्लस का 1 बटा 0 6 चौक 24 6 दूनी 12 और 2 माइनस 15 के 120 15 चौका 60, उधर से 12 आ रहे हैं, 60 और 12 15 के 120 12 15 चौका 60। कोई दिक्कत? नहीं सर। बेटा देखो गुणा और जोड़ने में अगर टेंशन हो रही है तो घर जाकर खूब गुणा और जोड़, क्योंकि डरने से काम नहीं चलेगा। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे चेहरों पे ये आ रहा है इतनी बड़ी गुणा कैसे होगी, तुमसे बढ़ते थोड़ी है, तुम लोग तो सब मेहनती बच्चे हो। गुणा करने में क्या जा रहा है, गुणा और जोड़ अपना स्ट्रॉन्ग कर लो, बाकी तो सारा काम हम बता ही रहे हैं। प्लस 60 ये कितना आएगा अभी 14 में 15 घटाओ माइनस, अरे 24 में से 15 घटाओगे 9 आएंगे। यस सर। और वो भी 24 बड़ा है तो बड़े का निशान आ गया, माइनस से माइनस काट माइनस माइनस का 1 बटे 0 0 4 में 2 है 2 और 14 में 7 है 7। 2 ही प्लस का आया जो कि वो फिर क्या करते थे, पहले और तीसरे को बराबर रखते थे और दूसरे को और दूसरे और तीसरे को बराबर। अरे कुछ नया थोड़ी कर रहे हैं, नहीं सर। कल भी यही किया था बदलून विधि में। ये 3 पद आए थे, इसे इसे बराबर रखा था, फिर
इसे और इसे बराबर पी बटे 12 बराबर 1/720 तथा क्यू बटे 9 और बराबर 1/720। तो पी का मान आ जाएगा 720 गुणे 12 तथा क्यू बराबर 1/720 गुणे 9। और पी का मान था कितना देखो भूल गए क्या माना था पी को 1/8 और क्यू को क्या माना था तो पी की जगह लिख दो 1/x इसे हल कर लो 12 6 12 से काट लो 12 6 मिलता 0 की जगह यस सर। तथा क्यू को 1/y लिखा था 9 8 72। यहाँ से किसी गुणा कर लो x गुणा 1 से करोगे x बराबर 60 तथा y बराबर 80। x किसकी चाल थी एक्स की रेलगाड़ी की चाल, y किसकी चाल वाई थी बस की चाल अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ लिख देते हैं उत्तर। आप नीचे लिखना, कुछ बच्चों की कॉपी देखी है मैंने, यहाँ लाइन खींचिए तो वही लाइन खींच के लिखते हैं। भाई यहाँ तो हम इसलिए कर रहे हैं जगह नहीं है नीचे, आपके पास तो कॉपी ऐसे चल रहा है, आगे काम इसके नीचे उतार ठीक है। बल्कि ऐसे मत करना जैसे लिखा है कि यहाँ बनाया तो इसी को बना के पूरा डिजाइन फिर उतार ठीक है। कल देखा था मैंने एक बच्चे को रेलगाड़ी की चाल कितनी है 40 60 चलिए नोट करिए वहाँ पे आप काट दो 12 से 720। न बच्चे कंफ्यूज रहेंगे यही। ये हाँ नहीं तो बच्चे 12 से काट दो 12 से 72 0 अच्छा पूछा ना मुझे बच्चे परेशान हो रहे हैं।